नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम् परमं होई मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज अनुभूति से प्रकट चित्त स्वभाव चिदरूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सदरूप समय सार सदरूप। आज अपन बहुत प्रसिद्ध लगभग 100 वर्ष के आसपास पहले सहजानंद जी वर्णी करके एक महान क्षुल्लक जी हुए हैं। ऐसे सहजानंद जी वर्णी, जिनेन्द्र वर्णी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, ऐसे इसमें ये जो अपन आत्म कीर्तन है जो लगभग चर्चा में अपन स्वाध्याय में बोलते भी हैं। जब मैं रायपुर था तो हमारे ये स्वाध्याय के पहले प्रतिदिन बोला जाता था और इसका भाव अपन अभ्यास के लिए कर रहे हैं। मुझे लगभग सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र कहकर आत्मा का नाम ख्याल में आ गया, इसलिए इसका आत्म कीर्तन नाम भी है। इसलिए उस विषय में भाव हुआ कि अपन आज ऐसे सहजानंद जी वर्णी की एक अद्भुत कीर्ति जो हमें ख्याल में आ जाए तो अपन पहले लाइन बोलने के बाद उसका अर्थ शुरू करेंगे। एक बात अपने को पहले ध्यान में रखनी है, आत्मा की चर्चा तो जरूर करते हैं और करनी ही चाहिए और होती ही रहती है, पर आपको पता होगा जब अपन कभी जाने का काम पड़ा हो कोर्ट कचहरी में तो वहाँ एक नियम है, वकील को वकील के ड्रेस में आना पड़ता है और जज साहब को जज की ड्रेस में आना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे भी अपन जाए तो चल जाए। वैसे ही हमारी ये आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात भी हमें अपने सदाचार की भूमिका होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वकील होता है वो अपनी ड्रेस में ही जाता है। किसी में भी जाए, बहस ही करनी है ना, बहस करना है तो कोई भी ड्रेस जाए, कोई भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी नियम है, उसका जो नियम है उसमें वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट नहीं पिएगा, वहाँ पर वो करते हुए गुटखा नहीं खाएगा वो। आप देखना, आपने कभी देखा होगा टीवी में तो आप देखते रहते हैं सब वकीलों को वो सब। इसलिए जैसे उनका नियम है वहां पर गड़बड़ी नहीं, खान पान रहन सहन सब में। ठीक वैसे ही हमारे इस महान चार अनियों के ग्रंथादि राजों में भी ऐसी सारी बातें हैं। और 2 दिन चलाया था विवेक ने कि क्यों आवश्यक है हमें ये पालना, नियम क्यों रखना, तो उसके बहुत सारे समाधान आपको मिले हैं।
तो अपन को भी अपने जीवन में सदाचार की भूमिका अवश्य होनी चाहिए, और उस सदाचार की भूमिका के साथ ये आत्मा की चर्चा भी शोभाजनक रहती है। तो अपन देखें, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। पहला शब्द है हूँ। ये हूँ शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है हूँ में, क्या भरा पड़ा है? हूँ के अंदर दृष्टि का विषय पड़ा है। गुरुदेव कहा करते थे, हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर। ये हूँ अपनी आत्मा के लिए हूँ है। हूँ पना नहीं आया तब तक काम होता नहीं, इसलिए लिखा है हूँ। पहले हूँ का निर्णय करें, कौन है हूँ? है और हूँ में कितना फर्क है? जीव द्रव्य है और जीव तत्व हूँ। ये शब्द सब बहुत आपके लगातार प्रवचन सुनने से आ गए, इसलिए अब मुझे असमंजस नहीं होगा कोई शब्द ऐसे आएंगे तो कहने में। हूँ का निर्णय करना बहुत जरूरी है। हूँ क्या चीज है? हूँ कौन? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। मैं हूँ, मैं, ये हूँ शब्द का अर्थ ये यहाँ पर मैं हूँ। जब तक हूँ की हकार नहीं आएगी, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। हाजिर है, हाजरा हाजिर है। अब भी इसी वक्त ये चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा जो देह दिख रहा है अपने को, उस देह से दृष्टि हटानी है कि कहीं कुछ करना नहीं है। जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग चल रहा है, उस ज्ञानोपयोग में अपना जो अंदर मन है, उस मन से दृष्टि हटाकर मैं ज्ञानमय हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान और दर्शन मेरा स्वभाव है, ऐसे हूँ पना अंदर से आना जरूरी है। वो हूँ है क्या? हूँ स्वतंत्र, स्वतंत्र है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। सभी द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक स्वतंत्र हैं। विश्व की परिभाषा में ना, यह विश्व अनादि अनंत है, स्वनिर्मित है, कोई किसी के अधीन नहीं है। इसलिए ये बात कही जा रही है, हूँ स्वतंत्र। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। याद होगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। ये स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खुला अपन सब भागने लगे। बंदिश, लॉकडाउन, खुला, स्वतंत्र। स्वतंत्रता में कितनी ताकत! यहाँ कौन सी स्वतंत्रता है? अपना ज्ञान स्वतंत्र, अपना दर्शन स्वतंत्र, अपना चारित्र स्वतंत्र, अनंत गुण स्वतंत्र हैं। एक अखंड आत्मा के अंदर अनंता अनंत गुण, उन गुणों की कैसी स्वतंत्रता! अपने आप बनी बनाई 6 द्रव्यों की व्यवस्था, अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, ऐसी स्वतंत्रता हूं, ऐसा स्वीकार कर मैं स्वतंत्र ही हूं, किसी से बंधा नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, ये वस्तु के स्वरूप में पड़ा हुआ है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना अभाव है। क्या गजब का एक शब्द कहां से शुरू किया, हूं स्वतंत्र। ये जो चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा देह से रहित है,
वो हूं पना अंदर से आना चाहिए। हूं शब्द पे जब तक जोर नहीं आएगा, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा जब तक अंदर में नहीं पहुंचे, तब तक अपन सबका कर्तव्य है कि अपना पहला कर्तव्य है कि स्वाध्याय प्रतिदिन करें। पहला काम ही वाचना है उसमें, स्वाध्याय के अंग में। स्वाध्याय होने पर क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने को प्रश्न खड़े होंगे। स्वाध्याय का अर्थ है पढ़ना, सुनना, सुनाना सब आएगा। यदि अपने को पढ़ने में ऐसा ख्याल नहीं आए तो सुनना चाहिए। सुन के जो प्रश्न खड़े हैं उसका नाम प्रश्न। अब प्रश्न पूछ के फिर उसका उत्तर आए तो फिर अपन बार बार सोचते, उसका नाम अनुप्रेक्षा। और फिर उसके बाद निर्णय होता है वो आमना है, और उसके बाद फिर उपदेश होता है। और ज्ञानी जनों का सारा जीवन अपन देख रहे हैं। दो महापुरुषों का नाम ले रहा हूं, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब, जिनको कोई गुरु नहीं मिला, जिनवाणी नहीं मिली। कितनी गजब की बात है, कन्नड़ भाषा सीखनी पड़ी, कन्नड़ में ग्रंथ थे। कैसी कैसी परिस्थितियों को पार करके ज्ञानियों ने हमको आज इतना बड़ा वरदान दिया है, जिसकी खातिर आप और अपन इतनी सरल भाषा में ये सब समझ पा रहे हैं। कहाँ प्राकृतिक भाषा, कहाँ संस्कृत भाषा। आचार्य भगवंतों को समझने की ताकत रखने वाले, उन्हें कुछ नहीं मिला और फिर इतना बड़ा काम करके गए। और परेशानियां कितनी, अपने जैसा थोड़ी एक यहाँ से बैठे तुरंत पहुंच गए जयपुर, 1 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जिसका जहाँ जैसी व्यवस्था हो। पैदल यात्राएं होती थी। उस परिस्थितियों में हमारे ज्ञानियों ने इतना बड़ा महान ग्रंथों की रचना करके गए। गुरुदेव को कुछ नहीं मिला और सब कुछ पाया। प्राकृतिक भाषा क्या होती है, संस्कृत क्या होती है, ज्ञान की कला के लिए पूर्व संस्कार ऐसे अंदर से जागे, तत्व ज्ञान की मधुरता में हूं पना स्वीकार किया। एक लगन लगी थी ब्रह्मचारी रायमल जी को, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था। खोजते खोजते 3 बार घर पे पहुंचे तो सिंगाड़ा में नौकरी करते थे पंडित टोडरमल जी साहब। घर वालों से पूछ के चले जाते थे। बुद्धदास जी से मिले तो भी प्रश्नों का समाधान उनको पूरी तसल्ली नहीं हुई। फिर उदयपुर आए, यहाँ कोई विद्वान थे दौलत राम जी आदि, उनसे बात की तो भी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। पता करते करते वे सिंगाड़ा पहुंचे और वहां जाके सारे समाधान पाते पाते उन्होंने आग्रह किया कि आप इसकी टीका करो। ऐसे ग्रंथों की टीका रायमल जी के द्वारा संबोधन दे देकर वहां पढ़ते थे और कहा जाता था ये सब कहाँ से आया, अंदर में हूं पना ताकत थी। ऐसे टोडरमल जी साहब ने आज हमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अब उसको अधूरा और पूरा करने की बात तो भूल जाए अपन, वो हमारे लिए पूरा ही पूरा है। क्योंकि जयचंद जी छापड़ा ने मना कर दिया, दौलत राम जी ने मना कर दिया। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की टीका तो की दौलत राम जी ने, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात वो कहते हैं कि क्या चाहते थे क्या कहें। ऐसे 12 जगह या जितनी भी जगह छोड़ा है उन्होंने, आगे बताएंगे वो सब बातें पूरी होती। जितना पुण्य था उस पुण्य के अनुसार भव्य जीवों को सब माल मिल गया है, और अन्य ग्रंथ इतने हो गए हैं कि अपने को कहीं तकलीफ नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो बात छूटी है वो सब उसमें समाधान मिल जाती है। इसलिए हूं पने का ध्यान करना है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, 1 घंटे में पूरा करना है मुझे। क्या लिखा, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम। निश्चल एकदम अचल, कहीं चलायमान नहीं हो जाए। हमारा वितराग मार्ग कितना गजब का है। फिर क्या कहा, निष्काम, कोई काम नहीं है। हमारा धर्म कैसा है, सहज, काम वाला काम ही नहीं है। जानो देखो जानो देखो जानो देखो, ये कहते हैं अपन समझने के लिए, जानो देखो कि काम है ये अपना, लेकिन वास्तव में कैसा है वो।
हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, कभी चलायमान नहीं होता, निश्चल एकदम अचल अखंड द्रव्य गुण पर्याय से युक्त ये भगवान आत्मा है प्रभु। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, स्वभाव है अपना ज्ञाता दृष्टा। कौन? ये आत्मा। अन्य आत्माओं की बात करने जाएंगे तो अपना उपयोग बाहर गया, तो अपने को फायदा नहीं हुआ। ये चर्चाएं जो कर रहे हैं वो बाहर के लिए, अपने लिए तो अंतर की दृष्टि आएगी भाई। इसलिए कह रहे हैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कौन है वो आत्म राम? ये आत्मा स्वयं राम है, यही आत्मा और यही ज्ञाता दृष्टा है। अपन अभी क्या कर रहे हैं सब? आप मेरे को जान रहे हैं, मैं आपको जान रहा हूं, ये तो ठीक, ये सब गे है, लेकिन वास्तव में ज्ञान की पर्याय अपने में गे हो रही है। बहुत बारीक से बातें हैं जिनवाणी की, लेकिन जैसे अपने को स्वाध्याय करना शुरू करेंगे, या आप अभी 3-4 महीने से जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें सब बातें मिली, अनेकों के प्रश्न हुए, उनके उत्तर हुए, आपके अंदर में बार बार ये चली चर्चा, आपको अंदर में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप माचने से पूछने में आए। फिर उस प्रश्नों का जो उत्तर मिला, सोचा कि यार यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, तो वो आप बार बार सोचने लगे, अनुप्रेक्षा हो गया। बस ऐसे ही अभ्यास चलता है। तो याद रखना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, कहीं जरूरत ही नहीं है मुझे मेरे स्वभाव के आश्रय लेने के लिए मात्र अपना ज्ञान का उपयोग अपने में कह रहे हैं सहज चला जाता है प्रभु। तो क्या कर्तव्य है? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने पर सब कुछ मिलेगा। उसी का नाम तत्वाभ्यास, उसी का नाम तत्व चिंतन, तत्व मंथन, भेद विज्ञान। पहला शब्द ही भेद विज्ञान है अपना। तो भेद विज्ञान किया, क्या भेद विज्ञान किया? मैं हूं, मैं हूं। कैसा हूं? स्वतंत्र। कैसा हूं? चलायमान नहीं, अचल अखंड निष्काम। किसी का काम मैं नहीं कर सकता और कोई मेरा काम नहीं कर सकता। पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है। वस्तु तत्व 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व के बाद वस्तुत्व नाम का गुण है, उसकी लक्षण में आया है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित हो अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। तो अपना अपना प्रयोजन, अपना अपना अर्थ, अपना अपना काम करते हैं। यह है निष्काम। कोई किसी का काम कर सकता नहीं है। कर सकते तो देखो मेरे बाल सफेद हो गए, मैं काले करना चाह रहा हूं। ऐसे अपन सबके शरीर के अंदर कैसे अनेक होते हैं, सब हटाना चाहते हैं, हटते हैं। किसी भी प्रकार का विचार कर लें, अभी बहुत स्वतंत्रता से इधर उधर घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके एक बंधन में बने। लेकिन अंतर आत्मा में जाने के लिए स्वतंत्र है। न सरकार की रोक, न समाज की रोक, न परिवार की रोक। केवल मेरा जो ज्ञान भटक रहा है इधर उधर, उस ज्ञान को एक बार स्वभाव के सन्मुख जाकर अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए ये ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हमें समझा रहा है। मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। अब भेद विज्ञान करा रहे हैं, देख लो आप, पूरा भेद विज्ञान है इसमें। मैं वह हूं जो, पहले अपने तरफ से लिया, मैं जो हूं वो है भगवान। क्या गजब की बात है। पहले भगवान का निर्णय करें। कहां कहां है भगवान की परिभाषा? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रहो उपदेश दिया। ये भगवान की परिभाषा। दूसरी परिभाषा, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। तीसरी परिभाषा, मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान,
नमो ताहि जाते भये अरहंता मान। चौथी परिभाषा, तीन भुवन में सार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी। कैसे हमारे भगवान? वितराग विज्ञान, जो वितरागी सर्वज्ञ हो उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान में और मेरे में कोई फर्क नहीं कह रहे। मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। मैं भी आत्मा और जिनेंद्र भगवान की वे भी आत्मा। आत्मा की दृष्टि होने पर राग द्वेष होते नहीं है। अब रही पर्याय की बात, तो इस पर्याय में अपनी गड़बड़ी है, उसको मिटाने के लिए अभ्यास कर रहे हैं अपन। अनंत ज्ञानियों को तो पर्याय में भी शुद्धता प्राप्त हो चुकी है। उनकी शुद्धता प्राप्त होने पर भी हमको उनके कारण परमात्मा में कोई फर्क नहीं। आज जैसे भगवान वहां विराजमान है सिद्धालय में, विद्यमान तीर्थंकर परमात्मा अरहंत देव, 8,58,502 केवली भगवान, 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत, उन सब की आत्मा में और अपनी आत्मा में कोई फर्क नहीं। जिसको गुरुदेव ने कहा हूं परमात्मा स्वयं नक्की कर, कारण परमात्मा में कोई फर्क नहीं। कार्य परमात्मा के लिए चर्चा कर रहे हैं अपन कि कार्य में कैसे हो। अनुभूति करने के लिए तत्वाभ्यास ही करना है, उसमें अपना उपयोग खराब नहीं करना। आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मानुभूति नहीं। भैया आत्मानुभूति के लिए जो कर्तव्य टोडरमल जी साहब ने बताया, दौलत राम जी साहब ने बताया, अनंत ज्ञानियों ने बताया कि तू भेद विज्ञान कर। एकमात्र उपाय भेद विज्ञान तत्वाभ्यास है। ऐसा करते करते ऑटोमेटिक कर्मों का उपशम, मोह आदि का होना, 5 समवाय सब मिलते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ग्रहित मिथ्यात्व में मौजूद हमारे गौतम गंधर 500 शिष्यों के भगवान कहा जाने वाले ग्रहित मिथ्यात्व बौद्ध धर्म के, और वे इंद्र द्वारा जब बामनिया का वेश जो छोटा रूप लेके आए और उनको कहा कि भाई मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रश्नों का उत्तर कौन किसने पूछा है? तो मेरे गुरु ने पूछा है। तो चलो आपके गुरु के पास। अब होनार उनकी काल लब्धि आई, जैसे जैसे पहुंचते गए समर्थन के नजदीक उनका परिवर्तन अंदर से चला कि प्रश्न मुझे आते तो अंदर से ख्याल में आ रहा था। पूर्व के संस्कार पक्के थे, वो संस्कार अब काम आए। बीच में गड़बड़ियां हुई उनके जीवन की, आप उनकी पूर्व की पर्याय देखेंगे तो उन्हें बाहर में तो कुछ नहीं था। भगवान तो समोसरण में विराजमान थे, वो तो उस समय गुरु हो नहीं सकते थे उनके। फिर भी उन्हें वहां पर सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, 4 ज्ञान के धारी द्वादशांग के पाठी बन गए। कहां से आई ये ताकत? वो आत्मा में था। ये आत्मा के स्वभाव का आश्रय लेते ही विज्ञानी बन गए, धर्मात्मा हो गए और प्रथम गणधर कहलाने लगे। दूसरा उदाहरण, श्रेणिक राजा बौद्ध धर्म, उनकी पत्नी जैन धर्म की धर्मात्मा सम्यक दृष्टि चेलना रानी, दोनों एक दूसरे को बदलना चाह रहे हैं। 3 दिन पहले तो मिथ्यात्व की गहनता के कारण 7वां नरक बना था, और 3 दिन बाद जब वे आए मुनराज वैसे के वैसे, वहां देखते ही, वहां दूर से ही जब देखा कि मुनराज तो स्थिर है, उनके परिणाम वहां शुरू हो गए। कहाँ बौद्ध धर्म चला गया, ग्रहित मिथ्यात्व चला गया, अग्रहित चला गया, चरणों में लौट गए। राज पद में मुकुट होते हुए भी उस जंगल में धूल मिट्टी ही होता है। सोचो प्रभु, वही महावीर भगवान के समय की ही बात है। ये प्रथम श्रोता थे वहां के। 2 जीवों का समाधान, इसलिए चिंता नहीं करना। आज तक भूल हुई उसको उसी समय छोड़े। किस माध्यम से? कि भगवान में और मेरे में कोई अंतर, दृष्टि का विषय इसको कहते हैं। हूं
मेरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं, ऐसा हूं। ज्ञान में और चारित्र में फर्क दिखेगा, लेकिन अभी उस ओर नहीं ले जाके अभी हूं पने की बात बता रहे हैं। कारण परमात्मा की, कारण शुद्ध पर्याय, वीतरागता प्रकट करने का उपाय बता रहे हैं कि मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। एक बार बैठकर सोचे तो सही, अपन सबका कर्तव्य है अपन अपने आत्मा के लिए अवश्य 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा जो दे सके, एकांत में बैठकर स्वाध्याय करते हुए विचार करें। क्या लिखा, जिनकी भली हो नार हो उसे ऐसा विचार आता है। मोक्ष और प्रकाशक तो आपके लिए मंगलमय जीवन करेगा। समय सार जी तो समय सार जी हैं, आत्मा से परमात्मा बनाने वाला मार्ग। लेकिन क्या करें, अपने को एकदम वो पहुंचेगा नहीं, तो अपन यहाँ से शुरू करें। तो ये आत्म कीर्तन इसीलिए लिया अपन ने कि अपने को ख्याल में आए कि प्रभु 3 महीने और 3.5 महीने से अपन लगातार 2 बार 4 बार जैसे अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपन सबने अभ्यास किया, तो उसके अंदर से ये आत्मा क्या चीज है, ये आत्मा बता रहे हैं हूं, मैं हूं। कब से? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक, त्रिकाल शुद्ध हुआ सका है। गुरुदेव की बात क्या कहना। कुंद आचार्य भगवान की कहानी कहता हूं। कुंद आचार्य भगवान ग्वाली की पर्याय में ज्ञान बिल्कुल नहीं था। एक झाड़ के नहीं जलने पर उसकी गुफा में एक मार्ग ऐसा महान ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ पर इतने मुग्ध हुए, इतने मुग्ध हुए कि उनके परिणाम इतने निर्मल हुए कि आने वाली पर्याय में ऐसे महान आचार्य भगवंत हुए जिनका 21,000 वर्ष तक नाम चलता रहेगा। विदेश क्षेत्र में योग बना उनका। हर प्रतिमा पर कुंद आचार्य 24 घंटे हम याद करते हैं। ऐसे कुंद आचार्य का ये 5 परमागम हम सबके भाग्य में कहाँ पढ़ना लिखा है। जो स्वाध्याय प्रेमी है वे तो पढ़ते ही हैं। आप सब भी अपन अभ्यास करें, और अपन सबका कर्तव्य है कि अपन स्वाध्याय में अपना उपयोग अवश्य लगाएं। दिन में 2 घंटे तो अपन अपनी आजीविका को छोड़कर अवश्य लगाएं। जैसे अभी अपन 1 घंटा निकाल रहे हैं ना, वैसे ही प्रतिदिन निकालें। सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। आजीविका में कोई फर्क नहीं आएगा, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जिनके पास ज्यादा समय है वो तो अपना लाभ ले रहे हैं। अवसर आया है, चुके नहीं। क्या कह रहे हैं, मैं वह हूं जो है भगवान, और जो मैं हूं वह है भगवान। तो आज निर्णय करें अपन सब कि भगवान में और मेरे में कोई फर्क, तो फर्क क्या है वो आगे आएगा। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। क्या फर्क पड़ा मेरे और भगवान में? एक गलती की है मैंने। क्या की है? अंतर यही ऊपरी जान। ऊपर ऊपर में क्या जान कि वे वितरागी हो गए हैं, विराग। और यहाँ पर क्या हो रहा है? राग वितान, राग चल रहा है। ये जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं क्या है? रागी है। अमृतचंद्र आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में इस राग को हिंसा कह रहे हैं। गजब हो जाता है, कैसा लगता है अपने को। लेकिन चिंता नहीं करें, ये भूमिका अनुसार सब हुए बिना नहीं रहता है। ये अपना कर्तव्य अपन स्वाध्याय करें। तो अपने में क्या कमी है? राग चल रहा है। कौन सा राग? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मौजूद है। उस राग को पहले हटाने का उपाय बता रहे हैं। कैसे हटाएं अपन? पहले में पहला। क्या गजब है प्रभु, कैसे हटाएं? पहले में पहला हटाने के लिए हूं अपने को जान प्रभु, जो पश्यति अपाणम। सबसे पहले अपने को देख, अपने को जान। जो अपने को जानता है, यहाँ पर वही समझा रहे हैं। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग या राग वितान। भगवान में और अपने में कोई फर्क न होते हुए भी पर्याय भी ख्याल में कराई।
कि मेरी पर्याय में राग चल रहा है और परमात्मा की पर्याय वीतरागी हो चुकी है। वे पूर्ण आनंद और सुखमय है उनका जीवन। क्या समझा रहे हैं आगे? मम स्वरूप है सिद्ध समान। कैसा है मेरा स्वरूप? पहले भगवान जैसा कहा, वही भगवान सिद्ध। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा। इतना बड़ा अवसर मुझे मिला कि मेरे स्वरूप में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। अंतर था वो पहली लाइन में बताया कि मेरे पर्याय में अभी राग चल रहा है और प्रभु पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ हो चुके हैं। अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। कैसी शक्ति है मेरे में भी? जैसे भगवान में अमित शक्ति है वैसे मेरे में भी ज्ञान सुख आनंद वीर्य अनंत गुणों का, जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्तियों की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं। ऐसे लबालब भरा हुआ मेरा भगवान आत्मा। इसलिए कह रहे हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। क्या करना? किंतु आसवस खोया ज्ञान। ये किंतु लगा, टोडरमल जी साहब लगाते हैं ना, किंतु आसवस। मेरे अंदर में आशा बनी रही, जिसको इच्छा नहीं की हमारे टोडरमल जी साहब ने। आत्मानुशासन में आशा रूपी गड्ढा इतना है कि पूरा मिल जाए तो भी, इसलिए लिखा किंतु आसवस खोया ज्ञान। इस इच्छाओं के वश होकर, इन आशाओं के वश होकर मैंने अपना जो ज्ञान था उस ज्ञान का दुरुपयोग कर डाला, खो दिया। स्वभाव का आश्रय लेना था, देव साथ गुरु के साधिन में रहकर काम करना था, उसको मैंने जगत के पुण्य पाप के उस दिनचर्या में बिगाड़ा। किंतु आसवस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। जैसे वो भिखारी होता है, बिना जाने अज्ञानता में जीवन जाता है, वैसा ही मेरा भी अपने अज्ञान के वश भिखारी के समान अपना जीवन बिगाड़ दिया। निपट, कुछ ज्ञान नहीं। क्या कहें प्रभु, अपने पास तो इतनी ताकत दे दी कि अभी तेरे पास कोई ज्ञान नहीं हो, द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं जानता हो, लेकिन एक काम कर, वो अभी आगे वाली लाइन में आ रहा है, वहां खुलासा करूंगा। क्या करना, कैसे अपने को संभालना? ज्यों दुर्लभ को लाठी है हस्तावलंब, त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अब परम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते परम अर्थ चिन्मय चिदघन में। सिद्ध भगवंतों को काम पूरा हो गया है, जो उसमें ही रम रहे हैं, उनको तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को जरूरत है। जिस प्रकार मैं जब बीमार पड़ा और उठने की ताकत नहीं थी, मुझे एक लकड़ी दी गई थी, तो लकड़ी को मैं कब तक घुमाता रहा जब तक मेरी दुर्बलता नहीं मिटी। उस समय मेरे हाथों में लकड़ी थी, हस्तावलंबन त्यों। उसी प्रकार ये जो हमारा उपयोग व्यवहार जो अपन कार्य कर रहे हैं, वो जब तक परम पद को प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये सब अपना कार्य अवश्य होता रहेगा। पर उपयोगी नहीं रंच में उन लोगों को, किनको? अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मनराज, उनको अब क्योंकि चिन्मय चिदघन सब प्राप्त हो चुका है। हमारे लिए अभी प्रथम भूमिका में ये सब आवश्यक है। जिनवाणी सामने रखकर स्वाध्याय करें, रखकर स्वाध्याय सुने। गुरुदेव का तो प्रताप था कि वे सबको कहते थे कि सब साथ में लेके बैठें, इससे अपने को ख्याल में रहता है कि कौन सी लाइन कहाँ से है, भूल जाए तो उसको वापस देख सकें। इसलिए ये याद रखें, भेद विज्ञान की बात आगे आ रही है, जो टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में बताया है, उसी की चर्चा यहाँ पर आई है। सुख दुख दाता
कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान। क्या बता रहे हैं? सुख दुख दाता कोई न आन। ये सुख दुख दाता कोई नहीं, कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं यहाँ पर। मोह राग ही दुख की खान। पिता पुत्र दुनियादारी घर बार कोरोना लॉकडाउन कोई दुख का कारण, ये सुख दुख का कारण नहीं है भाई। कैसा जमाना आया, इस गर्मी के अंदर भी अपन आइसक्रीम, गर्म पानी, काढ़ा, वो भी गर्म पी रहे हैं। इतनी गर्मी में और गर्मी। सोचे क्या लिख रहे हैं? सुख दुख दाता कोई न आन, कोई न आन। छह जाति के द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंद, धर्म एक अधर्म एक, आकाश एक, लोक प्रमाण संख्यात कालाणु। कोई सुख दुख का कारण क्या, क्या है दुख का कारण? मोह राग ही दुख की खान। ये क्या आत्म कीर्तन में क्या भरा है, देखो ना, पूरा भेद विज्ञान तत्व ज्ञान से भरी हुई बातें। गुरुदेव के पहले ये कीर्तन बना, ऐसा अनुमान मैं कह रहा हूं। प्रमाण तो मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो मैं वो तारीख वहां रह गई। क्या कहें प्रभु, क्या लिख रहे हैं? मोह राग ही दुख की खान। दुख का कारण मोह है, और वो मोह कौन सा? अनंत आनमंदी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व सहित का मोह राग द्वेष। सबसे जिस पाप को कोई दुनिया पाप मानती नहीं है, अपन तो जिनवाणी का मार्ग मिला, देव साथ गुरु के साधन से पता लगा कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। नहीं तो इस मिथ्यात्व को तो कोई गिनता ही नहीं। हम तो ये बाहर का छोड़ दिया, उसको धर्म मानते थे और थोड़ा पुण्य पाप के उस खेल में चलते थे। लेकिन अब हमें ऐसा मार्ग मिला तो पता लगा। तो दुख का कारण मिथ्यात्व, तो मिथ्या मतलब उल्टी मान्यता। तो बदलना क्या अपन सबको? जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन अंदर की मान्यता बदलेगी, जिसको मैंने हूं से शुरू किया। हाँ, अभिप्राय बदलना है। परिणाम बदलना चाहेगा तो परिणाम नहीं बदलेंगे, अभिप्राय बदलेगा तो परिणाम बदलेंगे। ज्ञानियों के सारे परिणाम, जब परिणाम लगा कि मेरे को कलेक्टर की नौकरी मिल गई है, तो वो रोड पे खाना बंद कर दिया उसने, उसका सारा काम बदल गया उस कलेक्टर का। ये देखा है आपने सब जीवन में। एक खाली उप सरपंच और सरपंच बनते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। अभी तो खाली टिकट मिली है, बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, आज जुड़ना शुरू। पहले गाली देता था, गाली देना बंद। तो ऐसे ही अपन यदि ये मिथ्यात्व के अभाव की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो अपने जीवन में कैसा? क्योंकि हमारे परमात्मा हित मित बीच वचन होते हैं उनके। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन को अब पूरो। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हमारे परमात्मा वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उनके अनुयायी हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे ही वचन बोलें। तो यहाँ समझा रहे हैं, सुख दुख दाता कोई न आन, और मोराग ही दुख की खान। आज नक्की करके जाएं अपन अंदर में, छूटना समय पर छूटेगा, लेकिन ये तो नक्की करें, जिसको हूं पने से कह रहे हैं। क्या नक्की करें? कि दुख का कारण इस जगत में कोई दूसरा नहीं, दुख का कारण मेरा ही राग द्वेष मोह है। फिर उसको भी आगे हटाएंगे। पहले निर्णय ये तो करें, तब मोह राग द्वेष छूटेंगे। इस मोह राग द्वेष को दुख की खान मानना भाई। दुनिया में माता पिता भाई बहन दुनियादारी दुकानदारी, ये सब दुख का कारण नहीं है। लॉकडाउन नहीं, कोरोना नहीं। क्या भेद विज्ञान करें? निज को निज पर को पर जान। भेद विज्ञान अभी इसी वक्त करने लायक। निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं ले निदान। हो गया भेद विज्ञान। रोहनमल जी साहब ने लिखा, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। छह द्रव्यों के नाम नहीं आते, कोई बात नहीं, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आप कौन और पर कौन?
ये अपन अभी जो चर्चा कर रहे हैं तो पता लग रहा है ना, मोबाइल मैं नहीं हूं, ये देह दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, तो हूं कौन? हूं कौन? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं पने में ध्यान रखना। निज को निज, अपने को अपना मान और पर को पर जान। तो एक तरफ अपना भगवान आत्मा, बाकी पूरा गांव। क्यों द्रव्य पर, निज में स्वयं भगवान आत्मा और पर में क्षण द्रव्य। क्षण द्रव्य में जीव भी आ गए, अनंत सिद्ध भगवान भी आ गए, जिनके बिना अपना काम नहीं चलता। देव साध गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, जिनके आधार से धर्म होता है, वे पर में आ रहे। प्रभु अपना मार्ग बहुत गजब का है। चर्चाएं करें तो लगता है कि कितनी परम शांति का मार्ग है भाई। इसलिए कह रहे हैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। फिर दुख का लेस भी नहीं रहेगा, केवल चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होने पर। जितने नरक में सम्यक दृष्टि असंख्यात जीव हैं, उस भयंकर दुख के वेदन में भी अपने को सुखी का वेदन कर रहे हैं। कितना गजब है भाई, अटापटी। दौलत राम जी ने लिखा है, समझना प्रभु बहुत गजब का मार्ग है। दुख की खान भैया लेस न निदान, फिर दुख नहीं रहेगा। एक बार अपने को हाँ भर, एक बार अपना नक्की कर भाई, मैं भगवान आत्मा हूं, हाँ तो भर। स्वयं को स्वयं का स्वयं के लिए हाँ भरना है भाई। अभी चर्चा करने में अपने को इतना थोड़ा शांत लगता है, तो फिर क्या कहना है। सुखी होने का उपाय है प्रभु। सुखमय आत्मा को सुखी होने का उपाय सीख रहे हैं। सुख मेरे में ही है, कहीं से लाना नहीं है। ऐसे सुख का हाँ भरने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं ले सनिन। ये भेद विज्ञान करना, आपा पर का ज्ञान करना है। पर क्या और आप क्या, निज क्या पर क्या। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुक्र से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। भेद विज्ञान आपा पर का। नियत है जो स्वयं के एकत्व में नए शुक्र से, वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। अमृतचंद्र आचार्य देव के कलश हैं, तीसरा कलश है ये, छठवां कलश। वह ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है पर द्रव्य से। निज पर का ज्ञान कराया। निज क्या? ज्ञान का घन पिंड पूर्ण और पृथक पर द्रव्य। नव तत्व की संतति तज बस एक यह आपा में अपनाइए। नव तत्व की संतति तज बस एक यह अपनाइए। इस आत्मा का दर्शन आत्मा ही चाहिए। क्या कलश आत्मख्याति टीका गजब की है भाई। सब कुछ मिला है अपन लोग को, तो कुछ बाकी नहीं रहा। क्या पुण्य की कमी क्या है, सबसे गजब का पुण्य लेके आए अपन लोग। इतनी गजब की बात, भेद विज्ञान निज को निज पर को पर जाने का बता रहे हैं। छठवा कलश हमारे अमृतचंद्र आचार्य देव का आत्मख्याति टीका का। भगवान के नाम अभी अपने कहा था ना, जिसने राग द्वेष काम आदि, वैसे यहाँ पर भी जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या। करते जाओ भेद विज्ञान एक के एक बाद। क्या गजब कह रहे हैं। हमारे भगवानों का नाम, चाहे उनको शिव कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्मा कहो, राम कहो, विष्णु कहो, बुद्ध कहो, हरि कहो, ये सब 1008 नाम में आते हैं हमारे भगवान के।
नाम कुछ भी कहो, लेकिन स्वरूप ख्याल में है अपने को कि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। चाहे उनका नाम हरि से कह दो, विष्णु कह दो, राम कह दो, ब्रह्मा कह दो, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, लेकिन स्वरूप तो वही है। क्या स्वरूप है? वीतराग विज्ञानता। आगे क्या लिखा? राग त्याग पहुंचू निज धाम। राग का त्याग हो गया तो पहुंचूंगा निज धाम। ज्ञानी जन तो पहुंच चुके हैं राग का त्याग करके। मुनिराज, उसके बाद उपाध्याय, फिर आचार्य, और फिर अनंत और सिद्ध, पांचों परमेष्ठी राग का त्याग करके निज धाम में पहुंचे हुए हैं। फिर क्या? आकुलता का फिर क्या काम? अरे अपन भी थोड़ा सा यदि अपने में कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी, अपन भी संतोष रखते हैं तो सुख मिलता है। यदि घर में आए और अपने अनुकूल भोजन नहीं बनाओ और अपन कुछ चर्चा नहीं करें, चुपचाप भोजन कर लें, तो कुछ होगा? संतोष रखा तो सुख मिला। तो यहाँ तो ऊंची बात है कि आकुलता का फिर क्या काम? फिर आकुलता होगी नहीं। नहीं तो अपन सब देख रहे हैं, आज गोदा जी ने अभी आधा घंटा ये लिया है, 7:30 से 8 बजे तक की घर में सुख शांति कैसे रहे, पारिवारिक सुख शांति। क्या करें, अपन लोग की आदत पड़ गई है, तो अपने को बचाने के लिए विद्वजन कहीं न कहीं से कोई न कोई देते हैं अपन लोग को खुराक, तो इससे अपन बच सकें। तो याद रखना, ये राग त्याग पहुंचू निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। यदि अपन राग का पूरा त्याग नहीं कर सकें तो अनंतानंदी राग द्वेष का त्याग करें, तो आकुलता फिर नहीं होगी। कैसा है स्वरूप? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है। 14वां कलश है ये अमृतचंद्र आचार्य देव का। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्मा है। आत्मा कैसा है? ज्ञान भाव से भरा हुआ। जैसे नमक की डली में खारापन भरा होता है, वैसे ही मेरा भगवान आत्मा लबालब ज्ञान से भरा है। ज्ञान कहने पर अनंत गुण सब गर्भित हैं। ज्ञान की मुख्यता से चर्चा की जाती है। अनंत गुणों का भंडार लबालब, सभी द्रव्य सामान्य और विशेष गुण अनंत हैं। ऐसा मैं आत्मा ज्ञान भाव से भरा हुआ निज आत्मा, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल। जब अंतर और बाहर में ये प्रकट हो जाता है तो सहज अनाकुल, आनंद आनंद आनंद, सहज अनाकुल हो जाता है। जो अखंड चिन्ह में चिदगन वह हमें प्राप्त हो। उन्हें तो प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त करना है, इसलिए कहा जो अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो। ऐसी चीजें हमें प्राप्त करना है। चार पद हुए, पांचवा क्या है भैया? छठवां पद है। जो जीवन के लिए शांति चाहते हो अपन सब, तो अमृत पिला दे। सार जिसको कह रहे हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या कह रहे हैं? होता स्वयं जगत परिणाम, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। मिलाओ इस लाइन से, होता स्वयं जगत परिणाम। ये जो जो हो रहा है उस परिणाम को भगवान ने वैसा का वैसा देखा। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा का अर्थ होता स्वयं जगत परिणाम। जो स्वयं होने वाला है वही प्रभु ने देखा। इसलिए लेखनी में, भाषा में ये कहा जा रहा है कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा। कि सर्वज्ञता में ऐसे ही झलकता है, करें क्या प्रभु? विश्वास आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पहला शब्द है हूं। ये विश्वास अपने में आना है।
तो आज निर्णय करके अपन सब जाएं कि जगत का सारा काम अपने आप हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, मैं जग का कोई काम कर सकता क्या करता हूं मैं, ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हर पद में जिनवाणी का कोई भी अर्थ लो, शांति मिले बिना न रहे भाई। अपन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जीवन में उसका सदुपयोग नहीं ला रहे हैं, इसलिए हर समय आकुलता आकुलता, आकुलता का फल व्याकुलता है। तो वो तो फिर व्याकुलता मिल ही रही है अपने को। व्याकुलता नहीं चाहते हैं, संक्षिप्त भी शांति चाहते हैं, तो इस मार्ग में आना पड़ेगा। जब भी सोचेंगे कि जगत का सारा काम स्वयं हो रहा है, तो अपने को उस समय लगेगा मैं जग का करता नहीं हूं, तब लगेगा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं जग का कोई काम नहीं करता हूं, तब लगेगा जब मुझे स्वतंत्रता सिद्ध होगी। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जब ऐसा अंदर में लगेगा तो फिर मुझे जगत का काम करता धरतापना नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिक सुखी होगा जी। क्या कह रहे हैं, अब क्या करना, दूर हटो पर कृत परिणाम। जो करने की लगन लगी है, करण योग की लाय लगी है, किस विधि शांति आवे, किस विधि शांति आवे, करण योग की लाय लगी है, इसलिए लिखा दूर हटो पर कृत परिणाम। करने के परिणाम में तू बंद कर रहा है। कार्य होंगे, कार्य नहीं रुकते हैं। अंदर की जो दृष्टि में, तेरी बुद्धि में मैं करता हूं, मैं करता हूं, इसीलिए दूर हटो पर कृत नाम। तू उस चीज से हट, कार्य को नहीं छुड़ा रहे हैं, अंदर में जो तूने मान रखा है मैं करता हूं, उससे दूर हो जा। मान्यता जिसे कह रहे हैं, बदलना क्या है, मान्यता। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। सहजानंद जी लिखा ना, इसलिए ज्ञायक भाव लखूं अभिराम। सहज सहज हो जा, सहज हुए बिना शांति नहीं आती है। कहाँ लिखा, कैसा जीवन है, जोड़ जोड़ संचय करे परिग्रह अपरंपार। ये अंतिम लाइन है ना अपनी, तो उसका अर्थ कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर संचय करे परिग्रह अपरंपार। कितने दिन है जीवना क्यों निज होते भार। क्या कह रहे हैं, कितने दिन है जीवना क्यों निज होते मार। कितने दिन जिएगा, अभी कोरोना के लिए कितनी अपन आपातापी कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जोड़ जोड़ संचय करे परिग्रह अपरंपार। कितने दिन है जीवना क्यों निज होते मार। कुटुंबों का जाल है कोई न जावे साथ। क्या कह रहे हैं, कुटुंब मोह का जाल है कोई न जावे साथ। भला बुरा जो कर गया बनी रहेगी मात। जो भला बुरा जो किया है ना, वो सब साथ में जाएगा, जिसको अपन कर्म का बंधन कहते हैं, आश्रव और बंध कहते हैं, पुण्य और पाप कहते हैं, शुभ और अशुभ कहते हैं। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। ये मानस वाणी जो चल रही है ना, ये सब काय बंधन आश्रय भाव है। तो इन आश्रय भाव को रोकने के लिए, संवर भाव प्रकट करने के लिए अपन ने ये चर्चा आत्म कीर्तन के माध्यम से की है। इसलिए कहा कुटुंब मोह का जाल है कोई न जावे साथ। भला बुरा जो कर गया बनी रहेगी मात। जो तूने भला बुरा किया सब वो याद करेंगे इस दुनिया में। भाई वो थे वो तो वो वो तो है, क्या कहते हैं अपनी, मैंने अपनी भाषा बोला, वो ऐसा है ना वो ऐसा है, और क्या करते हैं दुनिया में, ऐसे ही है भाई। कभी कभी किसी की प्रशंसा बाद में होती है, पहले नहीं होती। अपन सब की प्रशंसा बाद में, लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान की तत्क्षण, हमारे संतों की, हमारी जिनवाणी माँ की,
और जिनेंद्र भगवान की। ये हैं हमारे देव सद्गुरु, इसलिए कहा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म। अपन सभी को ये आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात ऐसे ही अच्छी तरह से ध्यान में आए, क्योंकि इसके लिए कहा है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या कहते हैं? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, यह स्वरूप मुक्तिपुरी है मेरा धाम, और मिलता है जहाँ पूर्णाम, वो वहां मुक्तिपुरी के ध्यान नहीं देना, यहीं अभी इसी वक्त तू स्वीकार कर, तुझे यही मुक्ति है। स्वतंत्र है, बंधा नहीं आत्मा प्रभु, ऐसा समय सार जी ग्रंथादि राज में अपने को एकदम निशंक किया है। अभी अंतिम समय हमारे बाबूजी साहब युगल जी सामने जितनी तत्व चर्चा साधर्मियों के माध्यम से आई, उसमें देखेंगे आप बार बार इस बात पर चोट मारी है कि तू पर्याय पर्याय पर दृष्टि करता है। इसलिए अपन सबको ये बहुत बढ़िया अवसर मिला, अपन सब आपस में चर्चा करके अपने जीवन को अवश्य आत्महित में लगाएं, देव सद्गुरु की साधनता में जीवन जिए, और सदा प्रभु का मार्ग अपनाते हुए कभी भी देव सद्गुरु से कभी अलग न हो। 3 बातें जीवन में कभी नहीं छूटे, देव सद्गुरु और मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, और अपने जीवन की दिनचर्या में जिनेंद्र देव के वचन कभी भी नहीं भूलें। इस पवित्र भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।